नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य आज आपको गैस को खत्म करने का एक घरेलू नुस्खा बताएंगे। इस नुस्खे से आप पुरानी गैस एसिडिटी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना तो बहुत ज़्यादा महंगा है। बस 10 रुपए में ये आपका पाउडर रेडी होगा। घर पे बना लीजिए और इससे सुबह शाम एक एक चम्मच फाँक लीजिए। गैस का नामो निशान नहीं रहेगा। पुरानी गैस शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मित्रों ये जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है, गैस आखिर बनती क्यों? गैस क्या कोई बीमारी है या गैस होने का कारण क्या है? अगर हम इसके कारण पर प्रकाश डालते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण निकल के आता है आज की आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए, आज का खान पान चेंज कर दीजिए। और छोटे मोटे बहुत कारण है, जैसे आज के जो समय में चीजें निकल रही है, गेहूं दाल चावल सारी चीजों में रासायनिक खादों का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ये भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। जैसे दोस्तों आपको खाने का समय निर्धारित करना होगा, सोने के समय निर्धारित करना होगा, आपको क्या क्या खाना वो खाना छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको गैस एसिडिटी से बनना है तो हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आप इस 3 तत्वों को बैलेंस कर लीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब तीनों तत्वों को बैलेंस कैसे करना है, क्या है, इससे संबंधित आपका वीडियो चैनल पर पड़ा है, जान लीजिए। फिर भी जान लीजिए, अगर आपका वात दोष सुबह के खाने से होता है तो सुबह के खाने में आप कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे तली भुनी चीजें नहीं लेना है। सुबह का खाना आपका स्वादिष्ट पौष्टिक होना चाहिए। दोपहर का खाने से पित्त बढ़ता है तो दोपहर के खाने में आपको ऐसी कोई चीजें नहीं खानी है जिससे पित्त बढ़ जाए। और दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर होना चाहिए। नहीं अजवाइन आप घर वालों को पसंद है सब्जी में डालने तो अजवाइन पाउडर बना के आप रख लीजिए। अपने खाने में 2 चुटकी अजवाइन नमक जरूर खाइए। और दोस्तों रात के खाने में आपके जो है मेथी जरूर होनी चाहिए। मेथी कफ दोष को नाश करती है और इन्हीं 3 दोष की वजह से आपका शरीर में बैलेंस डिसबैलेंस होता है, जिससे आपका शरीर की सारी बीमारियां होती हैं। तो आप ये जान गए। दूसरा चीज आपको क्या नहीं खाना, आपको रिफाइन नहीं खाना है, आपको डालडा नहीं खाना है, रिफाइन कोई भी रिफाइन से रिलेटिव तेल नहीं खाना है। जो तेल खाइए आप खुद चक्की से निकलवाइए वही तेल खाना है। आपको नमक नहीं, नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक लीजिए। चीनी बिल्कुल मत लीजिएगा, गैस का सबसे बड़ा कारण है। चीनी को पचाने में आपके पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैदा आपके पेट को बीमार करता है, चूंकि इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है, इसमें कोई फाइबर नहीं होता है, ये चिकना होता है, आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, आपके पेट को बीमार करता है। इसलिए मैदा और मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। बाहर का कोई भी चाय समोसा पकौड़ी नहीं खाना है। चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेना है, आपको गैस एसिडिटी से बचना है। दोस्तों धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं करना है। फिर बचता है हम क्या ले, आपको हरी साग सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है, फाइबर वाले खाने खाने, फाइबर युक्त खाना, दलिया ओट्स, ये सारी चीजें आपको लेना है। ये सारी चीजें आपको अपने खाने में शामिल कर दिए। आपके खाने में 70% सजीव वस्तु होनी चाहिए, आपके खाने में 10% निर्जीव वस्तु होना चाहिए। आपको हमेशा भूख से 30% कम खाना खाना चाहिए, यानी कि भूख से 70% खाना खाइए। जैसे भूख आपको 4 रोटी की, 3 रोटी सुबह लीजिए, 2 रोटी दोपहर में लीजिए और 1 रोटी रात में। यानी कि पहले सुबह का खाना आप ज्यादा खा सकते हैं, दोपहर में सुबह का आधा और रात में दोपहर का भी आधा, यानी नाम मात्र को खाना खाना है। इससे आप बचे। जब भी खाना आप खाइएगा दोस्तों, रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिएगा। 8 बजे खाना खाने के बाद आधे घंटे वैसी स्थान पर बैठे रहिए। आधे घंटे के बाद आपको 1 घंटे आपको चलना है, पैदल टहलना है, आराम से टहलना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। एक खाने की प्रक्रिया हो गई। अब पानी के कुछ नियम होंगे दोस्तों। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो ये खाना आपका पचेगा नहीं, ये खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो पेट में आप जानते हैं कितनी बीमारियां होती, सैकड़ों बीमारियां होती, गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ऐसे बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी
पी सकते हैं। कभी भी खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, एक ही काम करिएगा, नहीं तो आप गैस एसिडिटी से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। कोई भी आप जोल की दवा खा लीजिए, कोई भी पीपीआई ग्रुप की दवा खा लीजिए, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, डोम्पेरिडोल, रेबेप्राजोल, लिसुल्प्राइड, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड, जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी एंटासिड की सिरप टैबलेट है, कोई काम नहीं करेगा। जब तक आप खाएंगे तभी तक काम करेगा। परहेज ही इलाज है, गैस कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, कोई भी ये बीमारी नहीं है, ये हमारे खान पान पर डिपेंड करती है। तो इसलिए आप अपने दिनचर्या को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। आपको 7 से 8 गिलास पानी दिन भर में पीना है। एक बार में आप एक ही गिलास पानी पीजिएगा। पानी जब भी पीजिएगा बैठ करके घूंट घूंट सिप करके पानी पीजिएगा। अब आप जान गए खाना खाने पानी पीने के क्या नियम है। इसको और डिटेल में देखना है दोस्तों, चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक नियमों का। दोस्तों आपको लेटेस्ट 8 बजे तक खा लेना है, 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद 4 से 5 बजे उठना ही उठना है। आपको स्वस्थ रहना है तो 4 से 5 बजे उठ जाएंगे, नींद आपकी खुल जाएगी। और उठने के तुरंत बाद आपको भर पेट गर्म पानी पीना है। पानी बैठ के सिप करके पीजिए, बासी मुंह पीना है। मुंह में जो आपकी लार है ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसके बाद पानी पीने के बाद आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। फील्ड में चले जाइए, आप पार्क में चले जाइए, आपको वहीं पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब आपको आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर कवर करना है। इसी में दौड़ के कवर करिए, पीछे चल के कुछ कवर करिए, कुछ तेज कदमों से चलिए। तो इसमें आपका हार्ट बहुत तेज जब पंप करेगा तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर कहीं पे कुछ खून में कचड़े फचड़े जमे पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। बहुत बेनिफिट्स है। अब वहीं पे बैठ के आपको कुछ योगा एक्सरसाइज भी करना है। जैसे योगा में आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है, कपालभाति आपको करना है। बहुत पेट रोग को खत्म कर देगा। पेट के जितने भी रोग है आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करिए, और वहीं पे शीर्षासन, सूर्यासन, प्राणायाम कुछ और आप करिए। अब इसी धूप में जब आप रहेंगे तो दोस्तों उसी धूप में आपको विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। और इससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं आपके शरीर में, इससे संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आपने 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय अपने ऊपर दे दिया तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। शरीर आपका स्वस्थ रहे बीमार रहे ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। ये आपके हाथ में कैसे, हमने सारी प्रक्रिया बता दिया। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप 100% निरोग बने रहेंगे। अब कुछ खाने में चेंज कर दीजिए। जैसे दाल रोटी या रोटी चावल पे मत डिपेंड रहिए। आप मल्टीग्रेन आटा अपना लीजिए। मल्टीग्रेन आपको स्वस्थ निरोग, मल्टीग्रेन आटा में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें क्या लेना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है, हम क्या क्या पिसाएं आप देख सकते हैं। फिर भी हम चर्चा कर देते हैं। आपको जौ, बाजरा, मक्का, रागी, सावा, कोदो, चना, ये सारी मल्टीग्रेन आटा आप पिसा के इसकी रोटी आप खाइए, स्वस्थ और निरोग रहें। अब दोस्तों आपने इतनी प्रक्रिया अपना लिया तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए हम कुछ उपाय आपको बताते हैं स्वस्थ रहने का, आपको स्ट्रांग मजबूत बने रहने का। इसके लिए आपको रोज सुबह मॉर्निंग में दोस्तों सेब खाना है। सेब आप 250, 300, 400 ग्राम, 1 किलो जितना आप खा पाएंगे उतना भरपेट खाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपको दोस्तों पेट को मजबूत, स्ट्रांग, पाचन शक्ति सब कुछ बना देगा। आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इस सेब में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो खाली पेट आपको सेब लेना है। दोपहर में आपको दोस्तों दही लेना है और उसके साथ जीरा, भुना हुआ जीरा लीजिए और दही दोपहर में लीजिए। दोपहर में तो दही में लैक्टोबैसिलस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बनाता है। तो खाना खाने के दोपहर में, खाना खाने के बाद 250 ग्राम दही में जीरा आधा चम्मच डाल के आप जरूर खाइए दोस्तों। लेकिन दही पैकेट की नहीं है, दही आपके घर की होनी चाहिए। दही आप खुद जमाइए मिट्टी के बर्तन में, और जब भी दही खाना मिट्टी या कांच के बर्तन में ही खाना। दही जब भी अब शाम के समय आपको कुछ भूख लगती है तो शाम के समय जब आपको कुछ भूख लगती है तो दोस्तों कुछ खाने की इच्छा करती है, उस समय भुना हुआ चना और देसी गुड़ खाइएगा। इससे आपके गैस, पेट एकदम सब कुछ और फर्स्ट क्लास आपको शक्ति मिलेगी। अब इसके बाद आपको एक चूड़ बना के आप रख लीजिएगा। चूड़ हमेशा आपके काम आएगा। इस चूड़ में क्या लेना है दोस्तों, अजवाइन लेना है 50 ग्राम, ड्राई जिंजर लेना है 50 ग्राम,
और आपको लेना है ब्लैक सॉल्ट, लेना है काला नमक 1 चम्मच, और हींग लेना है आधी चम्मच। इसका एक पाउडर बना के किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए, कांच के बोतल में रख दीजिए। जब आप खाना खाएं, आपको लगे गैस, एसिडिटी, कब्ज है, कभी भी सभी लोग इसे यूज कर दिए। 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप ले लेंगे, गैस तुरंत आराम हो जाएगा, गैस साफ हो जाएगा। आप पहले भी बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं, गैस कोई बीमारी नहीं है। आपने दिनचर्या को चेंज कर दिया, गैस आपको कभी बनेगी नहीं। और जितनी प्रक्रिया हमने बताया इससे करना है। अब रात में सोते समय एक प्रक्रिया और लिख लीजिए दोस्तों, आपको दूध लेना है 1 गिलास, और इसमें हल्दी पाउडर लेना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिएगा, और इसको डाल के उबाल दीजिएगा, दूध में डाल के उबाल दीजिए। हल्दी पाउडर आपका पैकेट का नहीं होगा, हल्दी पाउडर आप साबुत लाइए, उसको खुद पिसाइए और वही पाउडर आपको डालना है। जब दूध में बढ़िया से उबालने के बाद इसी गर्म दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला कितना लेना है? 1 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 चम्मच आपको इसी दूध के साथ रात में सोते समय खाना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपको अगर कब्ज है, गैस है, एसिडिटी, सबको एकदम शांत कर देगा। सुबह जब आप जाएंगे लेटिन, आपका पेट खुल के साफ होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको दूध अवेलेबल नहीं है तो हल्दी आप नहीं ले सकते हैं, फिर आप त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ रोज रात में लीजिए। रोज रात में आप लेंगे तो इससे आपको जो पुरानी से पुरानी गैस है, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, वो सारी चीजें आपको कुछ दिन में शांत हो जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोस्तों। इसे आप लाइए, अपने डेली दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। और खाना खाने के बाद सौंफ 1 चम्मच और धागे वाले मिश्री को आप खाने के बाद हमेशा लेंगे तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया आप अपना लेंगे तो आपको कभी भी पूरी जिंदगी में गैस, एसिडिटी बनेगी ही नहीं, और बन रही है तो अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। ये अस्थायी समाधान है। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।